हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्किंसन प्रॉब्लम के बारे में। पार्किंसन क्या होता है कि जब आपके हाथ हिलने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं इस तरीके से, तो उसे कहते हैं पार्किंसन की परेशानी। अब हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगी, इसके लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिरकार ये प्रॉब्लम होती क्यों है। लेकिन उससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए। इसे लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आप आए हैं चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अगर आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम जानते हैं पार्किंसन की प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम डिजेनरेटिव डिसीज़ भी कह सकते हैं या फिर एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं, जिसमें से एक है डोपामाइन। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी तक मैसेज भेजता है और हमारी बॉडी जो है वो हमारे ब्रेन तक मैसेजेस भेजता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रेन सेल्स में जो ये डोपामाइन है इनकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से पार्किंसन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है जब पार्किंसन हो जाता है? तो इसमें कई बार शरीर के जो पोस्चर हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हाथ गड़बड़ाने लगते हैं, हाथ थोड़े से कपकपाने लगते हैं इस तरीके से। तो ये है पार्किंसन की प्रॉब्लम। अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि पार्किंसन की प्रॉब्लम के कारण क्या हैं। देखिए, वैसे तो अभी तक रिसर्च चल रही है कि पार्किंसन की प्रॉब्लम का मेन जो कारण है वो क्या है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों का जो एक निचोड़ है वो ये है कि कई बार कुछ लोगों में ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि आनुवांशिक प्रॉब्लम है। उनके माता पिता को ये प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज़, कभी भी जब कभी हमें शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे, जब हम अपने पेट को सही नहीं रखते हैं, यानी कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज की परेशानी हो जाती है, तब भी ये इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ तो आपको हमेशा अपना पेट साफ रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, गैस नहीं बनने देनी है, कब्ज नहीं होने देनी है। अब उसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दे दूँगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इसके लिए आपको जो घरेलू दवाई है वो क्या लेनी है। आपको क्या करना है, एक पका हुआ केला लेना है और उसमें एक चुटकी, सिर्फ एक ही चुटकी कपूर डाल देनी है। कैसे डालनी है? केले को छीलना नहीं है, केला लेना है छिलके के साथ में और उसको बीच में से चीरा लगा देना है, और फिर उसमें जो देसी कपूर है उसको लगा देना है, एक चुटकी देसी कपूर। कहाँ मिलेगी? देसी कपूर के कई सारे नाम होते हैं। इसको खाने वाला कपूर भी बोलते हैं, देसी कपूर भी बोलते हैं और इसको भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सुबह क्या करना है, सुबह उठने के बाद शौच जाइए। जब आप शौच जा रहे हैं तो उस टाइम उठते ही पहले केला लीजिए, उसमें चीरा लगाइए और ये भीमसेनी कपूर एक चुटकी उसमें डाल दीजिए, और जब तक आप इसको 5 से 10 मिनट रख दीजिए। और रखने के बाद जब आप शौच से आ जाएंगे तब आपको रोज़ाना ये केला खाना है।
ऐसा ही करके, और इसको खाने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो आप देखेंगे कि 3 महीने में आपकी जो पार्किंसन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगी है। ठीक है, 2 चीज़ें बिल्कुल करनी है। इसके साथ अगर आप पूरी तरह से चाहते हैं कि आपकी पार्किंसन का इलाज हो जाए, तो आपको क्या करना है, एक तो बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, यानी कि डिब्बाबंद चीज़ें नहीं खानी है, और बाय बादी की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। खाना क्या है, फलों में क्या खाना है, फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जियों में आपको क्या नहीं खाना है, सब्जियों में आपको भिंडी, अरबी, राजमा, छोले, इन चीज़ों का बिल्कुल परहेज करना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे कि आपको आपका ट्रीटमेंट करने में बहुत ही फ़ायदा होगा। आपको क्या करना है, पार्किंसन के लिए दोनों ही हाथों में करना है ये आपको, जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर में आपको तीनों ही जॉइंट हैं, अपर जॉइंट, मिडिल जॉइंट और लोअर जॉइंट, इन पर अच्छे से आपको प्रेशर देना है। ठीक है, आपको ये प्रेशर कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे करके देना है, और दोनों ही हाथों की उंगलियों में देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेशर देने के बाद यहाँ पर दोनों ही उंगलियों में तेल लगा लेना है कोई भी, और फिर उनकी इस तरह से मसाज करनी है। जो पार्किंसन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पर अच्छे से मसाज, पहले ये तीनों जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं ये दबाने हैं, फिर उसके बाद मसाज देनी है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रात को सोते टाइम ऐसा करना है आपको। सर्जिकल टेप मैंने ले ली है, इस पर ये मेथी दाने लगा दिए हैं, और फिर आपको ये जो मिडिल जॉइंट है, मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगा लेंगे ऐसे, और फिर इनको ऐसे दबाएंगे। ऐसा आपको दोनों ही हाथों की मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पर करना है इस तरह से, और आप इसे दबाते रहेंगे। एक तो मैंने आपको ये बता दिया है। दूसरा है डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, ये आपको कहाँ मिलेगा, और जो आपकी मिडिल फिंगर है इनके बिल्कुल बीच में यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। जब आप इसको टच करेंगे तो यहाँ आपको दर्द भी फील होगा, और मिडिल फिंगर के जस्ट बीच में, यहाँ जो यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पहले आप इसको स्टिमुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद ये मेथी दाना लिया है मैंने, और यहाँ पर आप इसको लगा देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे दबाएंगे तो आपको दर्द फील होगा। ऐसा आपको दोनों ही हाथों में करना है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, वो आपको आपके राइट हैंड में ही मिलेगा, टूवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। जो आपका थंब है, जो आपका थंब है यहाँ पर टूवर्ड्स बिल्कुल टॉप पर जाएंगे, और टॉप पर जो सेंटर है उससे बिल्कुल साइड में यहाँ पर आप पहले हल्का सा प्रेशर देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से ये मेथी दाना लेना है, और इस तरह से इसे मेथी दाने को लगा लेना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, ये अगर आप दबा लेंगे और जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया है वो कर लेंगे, तो आपकी जो पार्किंसन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक